आवेदन दिया था। ने हमें पत्र दिया था, हमें परमिशन भी दी थी कि आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद उन्होंने हमारी परमिशन कैंसिल की। यहाँ पे हर साल एडमिशन होता है, हर साल एडमिशन क्यों होना चाहिए? कोई राज्य में एडमिशन नहीं, एक बार एडमिशन किया तो बच्चा पढ़ के ही बाहर आता है। तो ये इस बात को लेके बिहार के विकास को लेकर के कल्पना जी अनशन में बैठी हुई है। पश्चिम चंपारण का भीतिहरवा गांधी आश्रम, ये वही आश्रम है जहां से महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। और आज एक बार फिर ये जमीन एक आंदोलन का गवाह बनेगा। आंदोलन कर रही हैं कल्पना ईमानदार। आज से वो आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं। बापू के सामने भी आंदोलन के दौरान तमाम तरह की रुकावटें आई थी। कल्पना ईमानदार के सामने भी रुकावटें आ रही हैं। कल्पना ईमानदार का कहना है, आंदोलन के लिए, आमरण अनशन के लिए प्रशासन से मैंने अनुमति मांगी थी, अनुमति दी गई, लेकिन फिर अनुमति को रद्द कर दिया गया। क्या कुछ कहना है कल्पना ईमानदार का, आप सुनिए जरा। प्रशासन ने हमें टेंट बांधने के लिए नहीं दिया, इसलिए हम पहले दिन का यही बैठ के आंदोलन चालू कर। प्रशासन मतलब कि डीएम सर या एसडीओ सर या बीडीओ साहब के यहाँ से आपने आवेदन दिया था? ने हमें पत्र दिया था, हमें परमिशन भी दी थी कि आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद उन्होंने हमारी परमिशन कैंसिल की। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रम है भीतिहरवा में, लेकिन यहाँ पे तो कोई कार्यक्रम दिखाई नहीं दे रहे, और उन्होंने हमारी परमिशन कैंसिल की। इसलिए हम पहले दिन चटाई पे बैठ के ही आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, कितने दिन का आंदोलन है आपके मैडम? जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होती है और बिहार विकास समिति नहीं बनती है प्रधानमंत्री के निरीक्षण में, तब तक मैं यहाँ से नहीं उठने वाली। मांगों का लिस्ट कितना है? मांग 8 मांगे है मेरी। सबसे पहली मांग है कि बिहार विकास समिति बनाई जाए जो प्रधानमंत्री के पर्यवेक्षण में। दूसरी मांग जो है मेरी, यहाँ के युवा है उनके लिए, जो बेरोजगार है उनके लिए मतलब रोजगार की उपलब्धता कराई जाए, और ये जो लघु उद्योग है इनको बढ़ावा दिया जाए। तीसरी मांग है हमारी, जब तक स्कूलों में ये गवर्नमेंट के स्कूल अच्छे नहीं होते हैं, तब तक प्राइवेट स्कूलों का फीस गवर्नमेंट दे, और उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बैठ के मीटिंग करके इसके लिए कुछ अलग से रास्ता निकाले। चौथी मांग मेरी है, ये जो CACP संवैधानिक दर्जा, कृषि केंद्र मतलब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CAP का जो दर्जा देने के लिए, ये मेरी चौथी मांग है। 5वीं मांग है जो स्वामीनाथन आयोग को स्वायत्तता दी जाए, और मेरी 6वीं मांग है मनरेगा को डायरेक्ट किसानों से जोड़ा जाए। अगर मनरेगा को किसानों से जोड़ा जाएगा तो किसानों का भी भला होगा, और जो मतलब मजदूर है उनको भी 2 पैसा ज़्यादा मिलेगा। फिर मेरी 6ठी मांग है, भारत जैसे जो मतलब मेरी ऑल केंद्र के पास ही मेरी मांग है, ऑल इंडिया में मुझे लगता है कि आपके अर्थव्यवस्था को बदलने का टाइम आ चुका है। अर्थव्यवस्था बदलने के लिए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने कदम उठाने चाहिए, और जितने भी भारत के युवा हैं उन लोगों के लिए KG से लेके PG तक मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए। गवर्नमेंट बोलती है कि हम 25% तो शिक्षा फ्री दे रहे स्कूलों में। आप मुझे बताइए, 25% स्कूलों में फ्री शिक्षा दे रहे, लेकिन यहाँ पे 80% बच्चे गरीब है, उनका क्या करेंगे? और 25% है उनको भी, उनका लिस्ट हर साल गवर्नमेंट तो देती नहीं है, बस बोलती है कि गवर्नमेंट ने दिया है करके। आज यहाँ पे 80% से ज़्यादा यहाँ पे बच्चे गरीब है, वो तो स्कूलों की फीस भी नहीं भर सकते। और यहाँ पे और एक बिहार की मैंने मांग, मुझे बहुत लोगों ने, बिहार के लोगों ने बोला हुआ है, यहाँ पे हर साल एडमिशन होता है। हर साल एडमिशन क्यों होना चाहिए? कोई राज्य में एडमिशन नहीं, एक बार एडमिशन किया तो बच्चा पढ़ के ही बाहर आता है, तो बिहार में हर साल एडमिशन क्यों होना चाहिए? ये जो हर साल एडमिशन की जो मतलब हो रहा है, इसी के ऊपर है ना राज्य सरकार ने ध्यान देना चाहिए, और इसको ख़त्म करना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूलों की जो मतलब चल रही है, ये तो शॉर्टकट में भ्रष्टाचार ही है, लेकिन ये जो मतलब लूट चल रही है, इस लूट को रोकने का काम राज्य सरकार ने करना चाहिए। उसके बाद मेरी मांग है लास्ट वाली, अखंड भारत। अभी हाँ, आप देख रहे हैं हर जगह पे हिंदू मुसलमान का हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा भारत महान हो, हमें सबसे पहला हमें रोजगार मिले, हमें शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, ये तीनों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कोई भी सरकार ये सब भटका रही है, अलग मुद्दे पे हिंदू मुसलमान में बांट रही है। जी हाँ, प्रशासन ने अनुमति दी थी, अनुमति को रद्द कर दिया, बावजूद कल्पना ईमानदार मौजूद है वहाँ, आमरण अनशन पर हैं अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर के। कल्पना ईमानदार का कहना है कि मैं तब तक आमरण अनशन पर रहूँगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। कल्पना ईमानदार कहती हैं कि मैं आमरण अनशन पर हूँ, और मेरे जितने यहाँ पर साथी मौजूद हैं
वो धरना प्रदर्शन करेंगे। कल्पना ईमानदार लोक आंदोलन न्यास महाराष्ट्र की अध्यक्षा हैं। उनके साथ राष्ट्रीय किसान समन्वय सदस्य भी हैं दशरथ कुमार, जरा उनको भी सुनिए। करीब किसान संगठन और संस्थाएं हैं, उसका नाम है राष्ट्रीय किसान समन्वय समूह। उससे प्रतिबद्ध है राष्ट्रीय लोक आंदोलन न्यास। तो ये इस बात को लेकर, बिहार के विकास को लेकर के कल्पना जी अनशन में बैठी हुई है और परमिशन मिली थी, इनकी परमिशन कैंसिल हो गई जैसी जानकारी अभी बताई। उस समय हमको जानकारी नहीं थी। तो राष्ट्रीय किसान समन्वय समूह जो संगठन है वो इनके मांगों के साथ है और इनके आंदोलन के साथ है। जी हाँ, सरकार जब तक इनकी मांग पूरी नहीं करती है, आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार के कान तक इनकी आवाज़ कब तक पहुंचती है। अपडेट्स के लिए बने रहिए हेड्सअप न्यूज़ के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हेड्सअप न्यूज़।